ये सारा सामान आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। वैक्स का पूरा प्रोडक्ट है ये। सो फुल ग्रोथ अंडर आर्म्स आपको किस तरीके से करने हैं, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, किसी का हार्ड बाल है बहुत, तो आपको कैसे करना है वो मैंने यहाँ पर बताया है। समर सीज़न में किस तरीके से करेंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से पानी से, ठंडे पानी से क्लीन कर लिया है अंडर आर्म्स को, और उसके बाद में मैंने पाउडर लगाया। पहले अच्छे से सुखा लिया टॉवल से, और फिर मैंने पाउडर लगाया, और फिर मैं छोटे छोटे सेक्शन लूँगी क्योंकि ये आपको ग्रोथ दिख रही होगी, हैवी है, और आपको हैवी बाल भी दिख रहा होगा कितना डार्क और मोटा बाल है। तो आपको थोड़े थोड़े से अंडर आर्म्स पे ही करना है, जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसी डायरेक्शन में लेंगे, और इस तरीके से आपको पट्टी लगा के खींचनी है। देखिए इतना बाल हार्ड है कि पूरी पट्टी एक बार में खींची भी नहीं, और वो थोड़ा सा रह गया, और आप मैंने वहीं की वहीं वापस से उसको दबा दिया ताकि ब्लड ना निकले और बहुत ज़्यादा पेन ना फ़ील हो। तो आपको भी इसी तरीके से करना है अगर आप किसी का कर रहे हो तो। और उसके बाद में आपको बाकी बालों को ऊपर की साइड ले लेना है, और अगर आप एक बार में कर सकते हो पूरे बालों को तो आप एक बार में भी कर सकते हो। तो मैंने बाकी आधे बालों को एक बार में फिर से लिया है, और फिर मैंने इस पर मैं थोड़ा सा पाउडर लगाऊंगी ताकि बाल जो है वो एक ही बार में अच्छे तरीके से आ जाए, अच्छे से चिपक जाए पट्टी से सही तरीके से। क्योंकि समर में क्या रहता है ना, वैक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है तो, और मेरे पार्लर में भी एसी नहीं है तो इसीलिए। सो देखिए मैंने तुरंत वैक्स पट्टी हटाई और तुरंत ही हाथ रख लिया है, क्योंकि इतनी हैवी ग्रोथ में कितना पेन फ़ील होता है उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, और कंफर्टेबल रखना है कस्टमर को भी। और बस देखिए थोड़े से बाल रह गए हैं तो उनको भी एक बार हम फिर से लगाएंगे, और फिर से हम पट्टी को निकालेंगे। तो उससे पहले मैंने बिल्कुल जो एक्स्ट्रा जहाँ कहीं पर भी वैक्स लगी हुई थी उसको मैंने सही से पहले क्लीन कर लिया है। बार बार चिप चिप नहीं करेंगे क्योंकि गर्मियों में वैक्स भी मेल्ट सी होने लगती है, तो इसीलिए। और अब मैं यहाँ पर एक बार फिर से पानी का स्प्रे किया है मैंने, ठंडे पानी का स्प्रे, और फिर पोंछ के और फिर पाउडर लगा के, और मैं फिर से एक बार वैक्स को अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मुझे बाल दिख रहा होगा वहाँ वहाँ। तो मुझे थोड़ा सा बाल ये दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड ही है पर थोड़ा सा तिरछी नहीं है, इस तरीके से है, इसीलिए फर्स्ट बार में आया नहीं बाल सही से। और जो डायरेक्शन दूसरी साइड हो, अपोजिट साइड से ही निकालनी है, तो इसीलिए आपको उसी तरीके से वैक्स को पट्टी को लगाना है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को लगाया और खींचा, देखिए हो गया सही से क्लीन इस तरीके से। और बीच में क्या होता है ना, बीच में कभी कोई बाल टूट भी जाता है, या फिर फर्स्ट टाइम की ग्रोथ नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं करवा रहा, कोई करवाता रहता है तो उनके छोटे छोटे से बाल रह जाते हैं, तो वो आप धागे से भी क्लीन कर सकते हो। सो जैसे अगर किसी के एक दो बाल रह गए हैं तो उसको धागे से भी क्लीन किया जा सकता है। और अब मैं यहाँ पर देखिए पानी से स्प्रे करके और डैब डैब करके पोंछूंगी, घिस के नहीं पोंछना है आपको, और थोड़ा सा डैब डैब करके पोंछे ताकि रिलैक्स ही रहे। और अब मैं यहाँ दूसरी साइड भी इसी तरीके से करूँगी। तो आपको कितना मोटा बाल है इनका, एकदम ब्लैक और अच्छी खासी ग्रोथ है इनकी अंडर आर्म्स की। तो इसी तरीके से इधर भी करेंगे। पहले अच्छे ठंडा पानी का स्प्रे कर लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद में अच्छे से पोंछ लेंगे टॉवल से, और फिर इस तरीके से पाउडर लगाएंगे सही तरीके से, और डायरेक्शन देख लेंगे कि किस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स को लगाना है। तो बस वैक्स को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है आपको, हल्का सा ही गर्म करना है, और इस तरीके से आपको लगा देना है, और फिर उसके बाद में आपको पट्टी से इसको निकालना है। सो जिस डायरेक्शन में बाल लगे अभी मैंने लगाई है उसी डायरेक्शन में लगा के पट्टी को उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकाला। देखिए निकल गए हैं सारे बाल एक बार में, आधे बाल। अब बाकी बालों को हम ऊपर की साइड करेंगे। देखिए जो जिस डायरेक्शन में बाल हैं हम उसी डायरेक्शन में लगाएंगे वैक्स। और हमेशा वुडन स्पैचुला का ही यूज़ कीजिए जब भी आप वैक्स कर रहे हो, तो गर्मियों में तो खास कर कीजिए। इस वुडन स्पैचुला क्या है, गर्म नहीं होता वैक्स बार बार लगाने से, और ना ही कभी कोई निशान बनता है वैक्स के स्पैचुला का, अदरवाइज़ जल भी जाते हैं उससे, निशान भी बन जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है। सो देखिए अच्छे से यहाँ पर मैंने लगा ली है बचे बालों में, और अब मैं एक बार और पट्टी को लगा के रफ़ करके हल्का सा और बस क्लीन कर लूँगी। देखिए अच्छे से क्लीन हो गया था बिल्कुल सही तरीके से, इधर कोई बाल नहीं रहा था। और ये थोड़ा बहुत कभी कभी किसी को कील वगैरह कुछ हो जाता है तो आप वो भी क्लीन कर सकते हो। और तो यहाँ पर अच्छे से क्लीन करने के बाद में और पूरे पे अच्छे से स्प्रे कर देंगे, और वैक्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, इस पर कोई वैक्स नहीं होनी चाहिए, और डैब डैब करके इस तरीके से इसको ड्राई कर लेंगे
इस तरीके से। और अब इस पे लगा देंगे हम थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा देंगे और हल्की सी मसाज कर देंगे बिल्कुल, ताकि कस्टमर को अच्छा सा फ़ील हो, ठंडा सा फ़ील हो। अगर आप चाहो तो जेल लगा सकते हो, जेल से भी बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है, एकदम ठंडा सा फ़ील होता है तो अच्छा लगता है। सो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गए थे। इसी तरीके से आप दोनों साइड कर दोगे और थोड़ा सा मसाज कर दोगे इस तरीके से। मुझे 1-2 बाल छोटे-छोटे से दिख रहे थे इधर वाले अंडरआर्म्स में। एक साइड बिल्कुल अच्छे से नीट क्लीन हो गया था। इधर वाले अंडरआर्म्स में मुझे 1-2 बाल दिखाई दे रहा था, तो मैं उसको धागे से निकाल दूँगी। धागे से भी आप थोड़ी सावधानी से ही निकालिए, क्योंकि अंडरआर्म्स की स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है और धागे में आ सकती है और कट लग सकता है। तो इसीलिए आप बड़े ही धीरे-धीरे करके 1-2 बाल अगर है तो उसको अच्छे से धीरे-धीरे करके ही निकालिए। सो आपको अगर अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, राधे राधे।